कहानी की शुरुआत एक ट्रेड वाइफ इन्फ्लुएंसर अरियाना से होती है, जिसे उसके सभी अकाउंट्स पर हजारों हेट मैसेज मिल रहे होते हैं। लगातार मिल रही नफरत के कारण वह नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में होती है। उसी दौरान उसकी नजर टेबल पर रखे एक चाकू पर जाती है और वह खुद को खत्म करने के लिए उसे उठा लेती है। वह गिर जाती है और उसी वक्त उसका फोन फर्श पर गिरता है जब कैथरीन का कॉल आता है। अरियाना अपनी ही खून की पूल में रेंगते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ हफ्ते पहले की हो जाती है। दक्षिणी फ्रांस में कैथरीन अपनी फोटोग्राफर गर्लफ्रेंड डायन के साथ छुट्टियों पर जा रही होती है। कार से जाते वक्त उन्हें सड़क के पास एक किला दिखाई देता है। डायन रुककर उसे एक्सप्लोर करने के लिए कैथरीन को मनाती है। डायन वहां कई तस्वीरें लेती हैं, जबकि कैथरीन को इमारत खतरनाक लगती है, फिर भी वह उसका साथ देती है। कुछ समय बाद दोनों होटल पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी स्पेशल रिजर्वेशन कैंसिल हो गई है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि होटल ने एक इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग डील की है, इसलिए स्पेशल रूम उसे दे दिया गया। अब कपल को एक छोटा कमरा मिलता है। कैथरीन का मूड खराब हो जाता है, लेकिन डायन उसे समझाती है कि साथ में समय बिताना ज्यादा जरूरी है। बाद में जब कैथरीन पूल के पास बैठी होती है, तब चार्लोट उससे बातचीत शुरू करती है। यहाँ पता चलता है कि वही इन्फ्लुएंसर है जिसने उनका कमरा लिया है। चार्लोट बताती है कि वह खुद भी इससे खुश नहीं है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है। वह डायन से भी बात करती है, जिससे कैथरीन और चिढ़ जाती है। कमरे वाली बात की भरपाई के लिए चार्लोट दोनों को डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान चार्लोट अपनी कई बातें शेयर करती है जो कैथरीन को पसंद नहीं आती। जब चार्लोट को पता चलता है कि यह कपल वाइनयार्ड जाना चाहता है, तो वह बताती है कि उसके पास अगले दिन का एक्सक्लूसिव वाइन टूर है और उन्हें इनवाइट करती है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है। रात में कमरे में डायन कहती है कि चार्लोट ठीक थी, लेकिन कैथरीन को लगता है कि वह बस एक और एंटाइटल्ड इन्फ्लुएंसर है जो फोन के बिना नहीं रह सकती। अगली सुबह कैफे में चार्लोट फिर से कैथरीन के पास आती है और बताती है कि उसने डायन को वाइनयार्ड टूर के टिकट भेज दिए हैं ताकि वह वहां फोटो ले सके। उसे लगता है कि डायन टैलेंटेड है और वह उसे अपने दूसरे इन्फ्लुएंसर दोस्तों से मिलवाने की प्लानिंग कर रही है ताकि उसे ज्यादा काम मिल सके। बहुत परेशान होकर कैथरीन चार्लोट को बताती है कि डायन ठीक महसूस नहीं कर रही है, इसलिए इस बार वह खुद उसकी फोटोग्राफर बनेगी। कुछ देर बाद कैथरीन चार्लोट को परित्यक्त किले में कूल तस्वीरें लेने के लिए ले जाती है। वह जॉब का हिस्सा बताकर चार्लोट का फोन और उसका पासवर्ड भी ले लेती है। जब चार्लोट गड्ढे के किनारे बहुत ज्यादा पास चली जाती है, तो कैथरीन उसे धक्का दे देती है। गिरावट काफी लंबी होती है। चार्लोट को गंभीर चोट लगती है और वह बहुत खून बहा रही होती है, लेकिन अभी जिंदा रहती है। कैथरीन नीचे जाकर उसकी मदद की गुहार लगाती हुई आखिरी सांसों की तस्वीरें लेती है। इसके बाद होटल लौटकर कैथरीन चार्लोट के कमरे में जाती है और उसकी सारी चीजें पैक कर लेती है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात डायन से होती है, जो वाइनयार्ड जाने की बात याद दिलाती है और बताती है कि उसने चार्लोट को मना कर दिया था। कैथरीन कहती है कि उन्हें फिर भी जाना चाहिए। वाइनयार्ड जाने से पहले कैथरीन और डायन रिसेप्शनिस्ट से बात करती हैं। डायन नोटिस करती है कि चार्लोट नहीं आई है, इसलिए कैथरीन चोरी छिपे चार्लोट के फोन से डायन के मैसेज का जवाब देती है, यह दिखाते हुए कि चार्लोट को घर जाना पड़ा है। जब वे होटल लौटती हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्पेशल रूम दे देता है। दिन भर कैथरीन चार्लोट के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीरें अपलोड करती रहती है ताकि ऐसा लगे कि चार्लोट अभी भी जिंदा है। डायन को कैथरीन के लगातार ऑनलाइन रहने पर चिंता होने लगती है। यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब कैथरीन अगली सुबह अकेले बाहर चली। डाउनटाउन में कैथरीन एक और इन्फ्लुएंसर को तस्वीरें लेते हुए देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचती है, वह महिला अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेती है और कैथरीन को वहां से हटना पड़ता है। इसके बाद कैथरीन समुद्र किनारे जाकर चार्लोट का फोन पानी में फेंक देती है। कुछ दिनों बाद कैथरीन घर लौटती है और वहां फैली अव्यवस्था देखकर रुक जाती है। उसे पता चलता है कि डायन ने उसके फेक पासपोर्ट्स और कंप्यूटर में चार्लोट का अकाउंट ढूंढ लिया है।
डायन ने पासपोर्ट्स की तारीखों को न्यूज़ आर्टिकल्स से मिलाया होता है और समझ जाती है कि कैथरीन एक मर्डरर है जो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करती है। डायन रोते हुए पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचती है। कैथरीन उसे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। जब डायन वहां से जाने की कोशिश करती है तो कैथरीन उसके सिर पर लैंप मारकर उसे गिरा देती है। इसके बाद वह केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर देती है। इसी बीच मैडिसन, जिसे कैथरीन ने 1 साल पहले एक द्वीप पर छोड़ दिया था, जिंदा बच गई होती है। वह कैथरीन के दूसरे विक्टिम्स के शवों के साथ नाव में वापस आती है। पुलिस उसे मुख्य संदिग्ध मानती है। मैडिसन कैथरीन का हुलिया बताती है, लेकिन उसके अस्तित्व से जुड़ी कोई फोटो या रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं होते। आखिरकार सबूतों के अभाव में मैडिसन को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इंटरनेट पर ज्यादातर लोग उसे ही दोषी मानते हैं। उसे रोज हजारों हेट मैसेज मिलने लगते हैं, जिससे उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने पड़ते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग उसके घर के बाहर तक आने लगते हैं और उसे वहां से शिफ्ट होना पड़ता है। मैडिसन लो प्रोफाइल में रहने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए एक पॉडकास्ट में आने के लिए तैयार हो जाती है। वहां वह बताती है कि कैथरीन ने उसका फोन इस्तेमाल किया था और उसी की तरह बनकर सोशल मीडिया अपडेट करती रही ताकि किसी को सच्चाई का पता न चले। कैथरीन ने उसके बैंक अकाउंट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। शुरुआत में पॉडकास्ट होस्ट्स ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में केस की असंगतियों की ओर इशारा करके मैडिसन को गलत साबित करने लगते हैं। पॉडकास्ट एपिसोड के बाद जब मैडिसन कमेंट्स देखती है तो वहां भी उसे सिर्फ ज्यादा हेट ही मिलता है। नया जीवन शुरू करने की मजबूरी में वह एक स्टोर क्लर्क की नौकरी कर लेती है और एक नॉर्मल रूटीन अपनाने की कोशिश करती है। एक शाम वह चार्लोट की मौत के बारे में पढ़ती है और यह भी देखती है कि उसकी मौत के तय समय के बाद भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट्स हो रही थीं। अगले ही दिन मैडिसन के नए फोन नंबर पर हिट कॉल्स आने लगते हैं। जब वह घर लौटती है तो कोई दरवाजे की बेल बजाता है और कहता है कि पिज्जा लाया है, जबकि उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया होता। इससे उसे एहसास होता है कि हेटर्स ने उसका नया एड्रेस भी ढूंढ लिया है। जवाब पाने की हताशा में मैडिसन चार्लोट का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है ताकि यह पता चल सके कि उसे आखिरी बार कहां देखा गया था। इसके बाद वह फ्रांस जाने का फैसला करती है। वह चार्लोट के सोशल मीडिया पर दिखी सभी जगहों पर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक कैफे में ब्रेक लेते समय मैडिसन एक वीडियो देखती है जो चार्लोट ने होटल में शूट किया था। वीडियो के बैकग्राउंड में उसे कैथरीन दिखाई देती है। मैडिसन तुरंत होटल पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से कैथरीन के बारे में पूछती है, लेकिन वह गेस्ट्स की जानकारी देने से मना कर देता है। बिल्डिंग में कोई सुराग न मिलने पर मैडिसन होटल से जुड़ी सोशल मीडिया तस्वीरें चेक करती है। यहीं उसे डायन का अकाउंट मिल जाता है, जिसमें कैथरीन की एक और फोटो मौजूद होती है। मैडिसन डायन के घर फोन करती है, जहां उसके पेरेंट्स बताते हैं कि डायन कैथरीन के साथ बाली, इंडोनेशिया शिफ्ट हो गई है। इसी दौरान बाली में मस्कुलिनिस्ट इन्फ्लुएंसर जैकब एक और सफल स्ट्रीम कर रहा होता है। वह युवाओं को यह सिखाता है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी कैसे करनी है, जबकि दिखावे में इसे अच्छे मोरल्स के नाम पर पेश करता है। स्ट्रीम के रिजल्ट से जैकब खुश होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अरियाना को लगता है कि वह अब भी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा। उसे लगता है कि लोग अब बोर हो रहे हैं और कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल चाहिए। कैमरन जैकब से कहता है कि वह अपनी मस्कुलिनिटी साबित करे और किसी महिला पर हिट करके दिखाए। वह मैडिसन की ओर इशारा करता है। जैकब मैडिसन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडिसन तुरंत मना कर देती है। इसके बाद वह बताती है कि वह कैथरीन की तलाश में है और उसकी एक तस्वीर दिखाती है। वह कहती है कि इस महिला ने कई लोगों की हत्या की है। जैकब को मैडिसन कहीं से परिचित लगती है। वह उसका नंबर मांगता है और वादा करता है कि अगर उसने कैथरीन को कहीं देखा तो वह संपर्क करेगा। मैडिसन उसे अपना नंबर दे देती है। इसके बाद जैकब उत्साहित होकर कैमरन की तरफ मुड़ता है और दिखावे के तौर पर कहता है कि उसकी फ्लर्टिंग सफल रही। अगले दिन जैकब और मैडिसन एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी जैकब कैथरीन को देख लेता है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह मर्डरर को है। कैथरीन शॉक में वहीं रुक जाती है, जबकि जैकब लगातार सवाल पूछता रहता है और यह भी बताता है कि एक और महिला उसकी तलाश में है। जब कैथरीन वीडियो के लिए कुछ खास नहीं कहती तो जैकब वहां से चला जाता है।
इसके बाद कैथरीन घर लौटती है और डायन जैसी आवाज वाली एआई से बात करती है जिसे उसने खुद प्रोग्राम किया होता है। उसे पता चलता है कि मेडिसन बाली में है। वह मेडिसन का नाम ऑनलाइन सर्च करती है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वह जैकब का सोशल मीडिया ढूंढती है और नोटिस करती है कि वह पिछली रात क्लब में था। जैकब के वीडियो के व्यूअर्स में एक रहस्यमयी अकाउंट होता है जिसमें न कोई फोटो है और न ही फॉलोअर्स। कैथरीन उस अकाउंट की एक्टिविटी को ट्रैक करती है ताकि यह पता चल सके कि वह किन जगहों पर गया था। इसी से उसे पता चलता है कि मेडिसन एक बहुत टूरिस्टिक एरिया में मौजूद है। हालांकि इससे पहले कि कैथरीन उसे देख पाती, मेडिसन वहां से भाग जाती है। घर पर कैथरीन जैकब का वह स्ट्रीम देखती है जिसमें उसने मेडिसन का जिक्र किया होता है। वह वीडियो के बैकग्राउंड को ध्यान से देखती है और जल्दी ही जैकब का एड्रेस निकाल लेती है। वह अरियाना के कंजर्वेटिव वीडियोस भी स्टडी करती है ताकि उसकी सोच और फिलॉसफी को समझ सके। जब भी डायन के पेरेंट्स कॉल करते हैं, कैथरीन एआई की मदद से डायन की आवाज और चेहरा इस्तेमाल करती है ताकि परिवार को लगे कि डायन अभी भी जिंदा है। इसके बाद कैथरीन एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है, खुद को मेडिसन बनाकर कैमरन को फ्रेंड करती है ताकि लोकल इवेंट्स की जानकारी मिल सके। उसी रात कैथरीन कैमरन की पार्टी में जाती है जहां वह जैकब को ढूंढती है और उससे कहती है कि मेडिसन उसे स्टॉक कर रही है। जैकब उससे प्राइवेट में बात करता है और मेडिसन के खिलाफ कैथरीन की बनाई हुई रोने वाली कहानी सुनता है जिसमें वह कहती है कि मेडिसन उसे मर्डर्स के लिए फंसा रही है। जैकब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करना चाहिए। हार न मानते हुए कैथरीन पार्टी में शामिल रहती है और बाकी लोगों के साथ हैप्पी पाउडर कंज्यूम करती है। जैसे ही मौका मिलता है, कैथरीन फिर जैकब से प्राइवेट में बात करती है और कहती है कि वही अकेला है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जब वह उसे किस करने वाली होती है तभी कैमरन बीच में आ जाता है। इसके बाद कैथरीन बेडरूम में जाती है और जैकब के साथ नॉटी होने की कोशिश करती है लेकिन जैकब मना कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर कैथरीन उससे मेडिसन को पकड़ने में मदद मांगती है और दोनों बाद में मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। जैकब सोफे पर सो जाता है। इसके बाद कैथरीन उसके बैग से कीज चुरा लेती है और एक स्पेशल डिवाइस की मदद से उसके फोन की बैटरी ड्रेन कर देती है। फिर वह चुपके से वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद कैथरीन जैकब के घर में ब्रेक इन करती है। वह उसके कंप्यूटर तक पहुंच बनाकर उसमें रिमोट एक्सेस प्रोग्राम इंस्टॉल कर देती है। इसके बाद वह उसकी फाइल्स में कुछ इनक्रिमिनेटिंग ढूंढने लगती है और एक वीडियो मिल जाता है जिसमें जैकब अरियाना को किसी दूसरे आदमी के साथ नॉटी होते देख रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे यह पसंद है। उसी वक्त अरियाना कैथरीन को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस कॉल करने की धमकी देती है। कैथरीन बनावटी तौर पर कहती है कि वह जैकब की लवर है। यह सुनकर अरियाना शॉक में चली जाती है और कैथरीन वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही कैथरीन रिमोट एक्सेस के जरिए जैकब के कंप्यूटर में घुसती है और वह नॉटी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। इंतजार करते हुए कैथरीन को याद आता है कि 1 साल पहले उसकी मुलाकात डायन से कैसे हुई थी। मेडिसन वाले द्वीप इंसिडेंट के बाद कैथरीन फ्रांस आई थी और लो प्रोफाइल में रहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन कैफे में उसने काउंटर के पीछे डायन को देखा। उसी रात उसने डायन का सोशल मीडिया ढूंढा और उसकी सारी तस्वीरें लाइक की। अगले दिन कैथरीन ने डायन को डेट पर पूछा और दोनों तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। उन्होंने साथ में काफी मस्ती की और उनका रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़ा। डायन को अपने पास्ट में चोट लगी थी और उसे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कभी झूठ न बोले। कैथरीन ने उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए एक द्वीप पर फंस गई थी लेकिन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। फ्लैशबैक यह भी दिखाता है कि डायन को मारने के बाद कैथरीन को तुरंत पछतावा हुआ और वह ब्रेकडाउन में चली गई। प्रेजेंट में कैथरीन डायन की एआई से बार बार आई लव यू दोहराने को कहती है। अगली सुबह अरियाना बार बार जैकब को कॉल करती है लेकिन फोन की बैटरी डेड होने के कारण कॉल नहीं लगती। इसके बाद वह कैमरन को कॉल करती है लेकिन कैमरन फोन जैकब को देने से मना कर देता है। वह अरियाना से कहता है कि जैकब को पिछली रात एक नई लड़की मिल गई है जो उससे कहीं बेहतर है। कॉल खत्म होते ही अरियाना को हजारों
हेट कमेंट्स मिलने लगते हैं और उसे पता चलता है कि उसका नॉटी वीडियो वायरल हो चुका है। इस बीच कैथरीन चुपके से वापस कैमरन के घर आ जाती है और बनावटी तौर पर कहती है कि उसने पूरी रात वहीं बिताई है। जब जैकब जागता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन डेड है और चार्ज भी नहीं हो रहा। वह कैथरीन का फोन उधार लेकर अरियाना को कॉल करता है। यही वह समय होता है जब अरियाना खुद को खत्म कर चुकी होती है, इसलिए वह कॉल नहीं उठाती। किचन में कैमरन को भी नॉटी वीडियो मिल जाता है। जब जैकब नीचे आता है तो कैमरन उसे वीडियो के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैकब कैथरीन के साथ किलर पकड़ने के जोश में कुछ सुनता नहीं है और चला जाता है। इसके बाद जैकब कैथरीन को अपने घर ले जाता है। वहां वे अरियाना के शव के पास मेडिसन को खड़ी देखते हैं। जैकब अपनी गर्लफ्रेंड के पास दौड़ता है और टूटते हुए मेडिसन पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने अरियाना को मारा है। मेडिसन तुरंत इनकार करती है और बताने की कोशिश करती है कि कैथरीन ने शुरू से उसे मैनिपुलेट किया है। कैथरीन भी इनकार करती है और दोनों महिलाएं एक दूसरे पर चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद कैथरीन मेडिसन के पास बढ़ती है तो मेडिसन खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है, लेकिन जैकब बीच में आ जाता है और गलती से चाकू उसके शरीर में लग जाता है। कैथरीन फिर से हमला करने की कोशिश करती है। मेडिसन किचन टूल्स फेंकती है, लेकिन कैथरीन सब डॉज कर लेती है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मेडिसन एक बोतल को हथियार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन उसे पैर से गिरा देती है। दोनों एक दूसरे का गला घोंटने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं और लड़ते हुए टेबल पर गिर जाती हैं, जहां टूटे हुए प्लेट्स के टुकड़े बिखरे होते हैं। जैकब आखिरकार बेहोश हो जाता है। तभी कैथरीन एक प्लेट का टुकड़ा उठाकर मेडिसन के चेहरे पर वार करती है। इसके बाद चेज शुरू हो जाता है। मेडिसन फर्नीचर धकेल कर रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी कैथरीन को नहीं रोक पाता। कैथरीन उसे पकड़कर पीटने लगती है। मेडिसन एक पूल बॉल उठाती है और कैथरीन के चेहरे पर मारकर खुद को छुड़ाती है। जब कैथरीन फिर से हमला करने आती है तो मेडिसन उसके सिर पर वार करके उसे गिरा देती है और फिर मारकर नॉकआउट कर देती है। इसके बाद मेडिसन कैथरीन का फोन उठा लेती है और उसके सारे ट्रिक्स डिस्कवर कर लेती है। जाने से पहले वह कैथरीन के हाथ पैर टेप से बांध देती है। कुछ देर बाद मेडिस कैथरीन के घर पहुंचती है, जहां डायन की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। जब उसे पता चलता है कि यह सिर्फ कंप्यूटर से आ रही आवाज है तो वह अलमारी चेक करती है और फेक पासपोर्ट्स से भरा बॉक्स और चार्लोट के शव की तस्वीर ढूंढ लेती है। इसके बाद वह कंप्यूटर चेक करती है और जैकब के घर से जुड़ा कनेक्शन भी डिस्कवर कर लेती है। इसी दौरान जैकब को होश आ जाता है। अभी भी यह मानते हुए कि मेडिसन ही किलर है, वह कैथरीन के बंधन खोल देता है और उसे जगा देता है। फिर वह अरियाना का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन तभी उसे कल रात के भेजे गए मैसेज दिखते हैं, जिनमें कैथरीन को उसके कंप्यूटर पर ढूंढने का मैसेज भी होता है। उसे एक दोस्त का मैसेज भी दिखता है जिसमें नॉटी वीडियो के बारे में पूछा गया होता है। जैकब कैथरीन से जवाब मांगता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि सभी इन्फ्लुएंसर्स कैंसर हैं और उसे सीने में कई बार चाकू मार देती है। जैकब का शरीर पूल में गिर जाता है। जब कैथरीन मुड़ती है तो वह देखती है कि कंप्यूटर कैमरा ऑन है। वह स्ट्रीम चेक करती है और पता चलता है कि जैकब के फॉलोअर्स ने सब कुछ लाइव देख लिया है। लोग उसे सपोर्ट करते हैं और डोनेशन देने लगते हैं। इस बीच मेडिसन सारे सबूत लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, अब पूरी तरह कैथरीन को गिराने के लिए तैयार। उसी वक्त कैमरन कुछ लड़कियों को जैकब के घर लेकर आता है। कैथरीन तुरंत चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और गुस्से में उसे बार बार चाकू मारती है। लड़कियां चीखती हुई भाग जाती हैं और कैथरीन उनका पीछा भी करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।